महाराजगंज क्षेत्र के दारोदा थाना के सावन टोले के रामगढ़ी गांव में विवाद और फायरिंग के बाद गांव में शांति बनाए रखने की एसपी अमितेश कुमार के निर्देश पर तत्कालीन पुलिस बल कैंप लगा रही है। गांव में शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करे। प्रशासन दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहा है। क्षेत्र के दारोदा थाना के सावन टोले के रामगढ़ी गांव में विवाद और फायरिंग के बाद गांव में शांति बनाए रखने के लिए एसपी अमितेश कुमार के निर्देश पर तत्कालीन पुलिस बल कैंप कर रही है। गांव में शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहा है। मामले की जांच की जा रही है। कोई भी असामाजिक तत्व अगर गांव में अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी इस मामले की जांच दारोदा थाने की पुलिस कर रही है। थानेदार ने बताया कि दो पक्षों में पुआल को लेकर हुए विवाद के बाद जो घटना हुई है उसको लेकर दो प्राथमिकियां पीड़ितों के आवेदन पर दर्ज करी गई हैं। गांव में पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और पुआल विवाद में गोलीबारी की घटना में 3 लोग जख्मी हुए थे। घायलों में माले नेता जयशंकर पंडित, सीता देवी, मोनू कुमार शामिल हैं। तीनों का सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। बताया गया कि सावन गांव के कई लोग शनिवार की रात पुआल खरीदने को लेकर श्याम बिहारी राम के घर पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्ष के बीच आपस में विवाद हो गया। इस बीच किसी ने पुआल में आग लगा दी। पुआल में आग लगाने के बाद दोनों पक्षों में एक बार फिर विवाद हुआ और वो मामला गाली गलौज होते हुए जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल होने की बात बताई गई। घटना की सूचना के बाद दारोदा थानेदार के नेतृत्व में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और मामले को बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर झगड़े को शांत करा दिया। घटना जानकारी मिली सर, घटनास्थल पहुंचे हुए हैं सर। ये समान विग्रह नाम का एक गांव है जिसमें आज सुबह में सूचना मिली कि स्थानीय लोगों में कुछ पंचायती हो रही थी, जिसके क्रम में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों को पैर में गोली लगी है, जो कि बहुत रिस्की नहीं है, उसका भी इलाज चल रहा है। और एक लड़का जिसका नाम मोनू है, 18 वर्षीय लड़का है, जिसको कंधा के नीचे उसको गोली लगी है। तीनों फिलहाल जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से रेफर होकर सदर अस्पताल सिवान जाने के बाद वहाँ से पीएमसीएच पटना के लिए रेफर हुए हैं। और घटना के संबंध में ये पता चल रहा है कि कल शाम से ही पुआल रखने के लेकर के और उसको जबरन खरीदने को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हुआ। उस विवाद को थोड़ा सुलझाने का प्रयास स्थानीय स्तर पे किया गया। सभी जो बुजुर्ग थे, दोनों तरफ के लोग बैठे और आपस में बातचीत हुई, लेकिन उसी क्रम में कोई जो है सार्थक उसमें निर्णय तक नहीं पहुंच पाया। इसी क्रम में फिर रात में एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसी क्रम में जो है आज सुबह में एक पंचायती करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उस पंचायती से अलग हटकर के कुछ लोगों ने आकर के यहाँ गोलीबारी की घटना की। और जिन लोगों का नाम, कुछ 7 संदिग्धों का नाम यहाँ पर मिल रहा है पुलिस को, तो पुलिस लगातार उसमें छापामारी कर रही है। हमें आशा है बहुत जल्दी जो लोग गुनहगार हैं, जिन लोगों ने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया है, वो लोग जरूर पकड़े जाएंगे। स्थिति समान है सर? अभी स्थिति वर्तमान में सामान्य है। यहाँ पर मैं पुलिस अधीक्षक यहाँ मौजूद हूँ, एसडीपीओ महाराजगंज काफी देर से और एसडीओ महाराजगंज यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोग एक कैंप ऑर्डर भी निकालेंगे, जिसमें स्थानीय स्तर पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समान जो वर्तमान जो स्थिति है उसको सामान्य रखने हेतु अभी भी सामान्य है, आगे भी सामान्य रहेगा और पुलिस बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेगी। इस घटना को लेकर सर गांव के लोगों से क्या अपील कीजिएगा सर? गांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि देखिए, प्रशासन के संज्ञान में चीजें आ गई हैं। यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके हैं। सभी मामले को जांच की जा रही है और भी गहनता से पूरी जांच करते हुए जो आवश्यक कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। सभी लोगों से अपील है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक कोई भी तरह की बयानबाजी या कोई भी इस तरह की चीजें कानून को अपने हाथ में लेने वाली इसी चीजों से बचें। और प्रशासन तत्पर है, अपना काम हम लोग करेंगे। इसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो बहुत जल्दी करेंगे। अपराध अगर आप बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? अब देखिए, उसके लिए सभी स्तर पे कार्रवाई चल रही है। एसपी साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, इस टीम बना के आपराधिक घटनाओं पे नज़र रखी जा रही है, कार्रवाई भी हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो जो टॉप 10 अपराधियों की सूची है, पिछले बार में 10 में से 7 और इस बार की जो दूसरी सूची है उसमें से 10 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सभी स्तर पे लगातार कार्रवाई चल रही है। सर, अभी 3 लोगों को सिवान में जो गोली लगा है उसको लेकर क्या? उसको लेकर अभी जो है वहाँ पे एसडीपीओ
महाराजगंज है, वहाँ पे वो कैंप कर रहे हैं और एसपी साहब भी वहाँ गए थे और जो मूल कारण है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर देखा जा रहा है अक्सर भू माफिया की वजह से सब हत्या हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? भू माफिया